मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत हैं, निर्गुण हैं और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित हैं। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो तै ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीचीव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाया, कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयननि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरि लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करिहठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संहर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु, सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है।
कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहई अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं? वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल सग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं? दुष्टों की संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुख की होहि कबहु हरि निंदक। राजु की रहई नीति बिनु जाने, अघ की रहई हरिचरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? जय श्री राम। पवन पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभु की कछु हरि भगति समाना, जेहि गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमिति जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो ही तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करेंगे? सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन ही प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था।
रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भूली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि को और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन्ह कैउर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन्ह मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होहु तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। जहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो
कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा से रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्या पुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहऊ, शिशु लीला बिलोकि सुख लहऊ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊ खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहीं उतात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों को उत्तर कहे। आहा, राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायउ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। भगति पक्ष हठ करी रहऊ, दीन्हि महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखऊं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे यसी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आखु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहहि आन उपाई। ते 60 महा सिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहि जड़ करणी। हे पक्षीराज, सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। ओम श्री हरि। सुनि भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हरषि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब स्नेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया।
सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो बेश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल, और जाति जन्म से ही जड़ होती है। पुरुष त्याग सक नारही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधुमुख निरखी। विवश होई हरि जान, नार विष्णु माया प्रकट। वे ज्ञान के भंडार मुनि श्री मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। ओम श्री हरि। इहाँ न पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भासौ। मोहन नारी नारी के रूपा, पद्म गारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत यही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई नहीं जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तिहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपनहु मोहन होई।
और ज्ञान भगति कर भेद सुनौ सुप्रवीण। सो सुनि होई राम पद प्रीति सदा विछीन। सुनहु तात यह अकथ कहानी समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात यह कथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गए। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण कहु कहु उपाई छूटन अधिक अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विसेखी ग्रंथि छूट किम परई न देखी। यस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत न जम नियम अपारा जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरति चरय जब गाई भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास बर्तन है। निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दूहने वाला अहिर है। परम धर्म में बैदुहि भाई अवडय अनय अनल अकाम बनाई। तोर मरुत तब क्षमा जुड़ावे धृति सम जावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथ विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता रूपी कमोरी से तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरै दृढ़ समता दियटि बनाय। तीनी अवस्था तीन गुण तहि कपास तय काढ़। तूल तुरीय सवारि पुनि बाति करै सुगाढ़। एहि विधि लय सदीप तेज राशि विज्ञानमय जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीपशिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा।
सोह मस्मि, मैं वह ब्रह्म मैं हूँ। सोहम अस्मि, जो यह अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तुहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरि सुर करहि उपाधि। यह बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते अठ देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखों हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना की अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छोटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ने सुरनन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सहाई। सदाई विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविधि विधि पावई संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय विहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक होई। गुणाक्षर न्याय जो पुनित प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, पंथ पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवई वरि आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहि न सकई हरि भगत बिरा बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार को उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारि हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा,
संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवै जठरागी। असि हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारि। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारि। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो न जीव भजे, जो श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूप मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंतर में बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहत हित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सब नहु ताके। चतुर सिरो मनि तेई जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जगहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई कौलहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य जेहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई।
अस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारि। जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा